हो जा, तू अमर नहीं है, मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। विकलम, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, ये प्रमथन स्वभाव वाली है, ये मन भी प्रमथन स्वभाव वाला है। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पकड़ो, जो आप सहन नहीं कर पाते हैं नाना प्रकार की विकार वृत्तियों को, जानते हैं नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। मन प्रमथन स्वभाव वाला, इंद्रिया प्रमथन स्वभाव ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत हर द्वंद्वों से, गंभीर इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते, भगवत मार्ग पथिक की। उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं, तब वो अपनी इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं। इस अहंकार को छोड़ो, प्रियालाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि ये विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है। भगवत ध्यान के द्वारा वो अपने साथ दरवाजों को बंद किए हुए, किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है, रात दिन नाम जप, ध्यान तुम्हार कपाट, अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमिमाम नयु भजत। वेदों से भी परे, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु श्रीधाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ अद्भुत रास विलास रस केली करते हैं। तो आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये निगूढ़ रस है। वृंदावन रस, प्रेम रस, ये बड़ा गूढ़ रस है। श्रीधाम वृंदावन यदि आपको आने का अवसर मिला, श्री जी ने कृपा करी, बहुत सावधान रहो, कोई त्रुटि न हो, तो एक बार आना ही आपका आने जाने मिटाने का बहुत बड़ा बल मिल गया। एक बार आप वृंदावन आ गए, सत्संग सुने, बिहारी जी से आंख मिला ली, नाम जप किए, यही आपकी दुर्गति को रोकने के लिए समर्थ हो जाएगा। पर यहां आकर के कोई अपराध न करे, वैष्णव अपराध न करे, कोई सांसारिक में प्रिया प्रीतम के मिलन का उत्साह, यदि निरपराध परिक्रमा लग जाए तो एक परिक्रमा में खुद आप देखेंगे आपकी सोच बदल जाएगी, आपका चिंतन बदल जाएगा। अगर कहीं निष्काम है तो वैराग्य की वृद्धि होगी, अगर सकाम है तो वैराग्य शब्द से तो नहीं परिचय होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा वृंदावन की, कोई नशा न करे परिक्रमा में। ये जैसे इधर उधर की व्यसन नहीं ठीक है। गिरिराज जी में परिक्रमा किया, वृंदावन में किया तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं परिक्रमा में, मसाला खा के ये परिक्रमा लगा रहे हो, उद्दंडता नहीं। और नंगे पैर परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान कृपा करें आपकी बुद्धि शुद्ध हो, नंगे पैर परिक्रमा। आप जब कष्ट भोगना होता है, ऑपरेशन है या किसी भी तरह के कष्ट शरीर के हैं, तो आप ना नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा। तो आप जानबूझकर जब तपस्या करते हैं, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, आप कोई व्यसन नहीं करते, मौन होकर नाम जप करते हैं। जो 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा रहे हैं, वो कपड़ा बांध कर ऐसे,
उन महात्माओं की समानता ये बाहरी आकर के कर सकते हैं क्या? अगर आप आए हो तो नंगे पैर एक परिक्रमा, थोड़ा जो कष्ट हुआ, जो ताप मिला शरीर में, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आपका बड़ा मंगल होता है। ऐसे चलना बात अलग, परिक्रमा नहीं। एक एक प्रदक्षिणा, बड़ी बड़ी यज्ञ उसकी समानता नहीं कर सकती धाम की प्रदक्षिणा, पर एक एक मंत्र जपते हुए, नाम जप करते हुए या भगवान नाम कीर्तन करते हुए, वदनम नामाभिरत पदौ यात्रा व्यग्रव करत, श्री वृंदावन भूमि की प्रदक्षिणा नाम जपते हुए, और वृंदावन आए हो तो सत्संग जरूर सुनो, जहां मिले आपको। जीवन का परिवर्तन सत्संग से बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जो शास्त्रों अनुष्ठान धार्मिक करने पर विलंब से फल प्राप्त होगा, वो मिनटों में फल मिल जाता है, क्योंकि जीवन की तपस्या साधना अनुभव भरे हुए वचन जब बोले जाते हैं वो बहुत जल्दी लाभ देते हैं। तो बोले कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, अपने कानों से अमृत, भगवत कथा अमृत। ये प्रपंच का विष पीना नहीं सत्संग है, प्रपंच का निंदा स्तुति ये वो प्रपंच नहीं। तव कथामृतम, हमारे शास्त्र इतने भरे पड़े कि जीवन भर सुनाते रहो फिर भी पूर्ण नहीं होगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? कोई प्रसंग ले लो, उसी प्रसंग को पूरा करो। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, सिद्धांतों के तो कितना अपार ग्रंथ है सिद्धांतों के। व्यर्थ की बातें करने से क्या मतलब, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, समय बर्बाद करना नहीं। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मरो ध्यान निरतम, भगवान के ध्यान में मगन होकर कथा कर रहे और भगवान के ही ध्यान में मगन होकर कथा सुन रहे। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान हम सब ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से धूमिल हो गई, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवान श्री हरि की पावन कथामृत श्रवण करने से हमें अभी वर्तमान में आनंद मिल रहा है। आप हमें कथा सुनाओ। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतम वृंदा विपिन मधी वाति हठतः, अरे भाग जा भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा, सीधाम वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरण ले ले। नहीं, ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये दो पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जा। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतते, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर चलाने वाला कौन है? काल। और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है, जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं अरे शीघ्रम शीघ्रम, भाग भाग संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे शुद्ध धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम, स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रहे। तो क्या करें, बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कह रहे। या करें अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है,
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनु गतम, किस क्षण तुम मर जाए कोई भरोसा नहीं। पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर, पुत्र, मकान सब यही रह जाएगा। और धन की तृष्णा, ये बूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद, बातें, हंसी मजाक जिसे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है। कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रट रहे। तुझ में, मुझ में और अन्य में एक ही भगवान वासुदेव विराजमान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओगे। किस पर काम दृष्टि रखोगे? अपने भगवान पर। किस पर गुस्सा करोगे? अपने भगवान पर। बंद कर। अब अंदर ही राधा 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 राधा, बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। नाम जप करते हुए वायु खींची में रोक लिया, कोई नाक वाक पकड़ने की जरूरत, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, फिर बंद करके नाम जप कर रहे, फिर छोड़ दिया। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। और राधा 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 कहते हुए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल दी, रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया, और फिर नाम जप करो। देखो प्राण व्याकुल होंगे एकदम। फिर जोर से खींचा, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर खींच लिया। इसे वाह्य कुंभक कहते हैं। वाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। ये बिल्कुल सरल है। इनसे प्राणवायु का संसर्ग, खूब भजन होता है। अधिक से अधिक नाम जप करते हुए खींच लिया, रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर छोड़ रहे, नाम जप करते हुए, फिर खींच लिया, फिर रोक लिया, फिर छोड़ रहे। ऐसे छोड़ दिया, एकदम वायु निकाल दी, फिर रोक लिया, फिर खींच लिया, फिर छोड़ दिया। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे, और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, फिर बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को सम लाता है। बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में, छत आदि में बैठ करके ऐसे पर अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम, व्यायाम जरूर होना चाहिए। सुनो, जरूर होना चाहिए। हम